Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Today's video is going to be very interesting at the same time informative क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट किया करके पूछा कि मैं कौन सा कोर्स फॉलो कर रही हूँ, कौन सा बैच फॉलो कर रही हूँ. यू आर क्यूरियस एंड आपका डिमांड था, इसीलिए एक कंप्लीट मैंने रिव्यू वीडियो बनाया है जिस कोर्स में मैं एनरोल्ड थी फ्रॉम लास्ट 1 ईयर. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को. सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ कंप्लीट एंड ऑनेस्ट review about Sarthi IS MMP batch where I joined in 2024. So मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को एक टूर करा के मैं इसके बारे में बताऊँ, अपने पोर्टल का टूर कराऊंगी एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस टू यू. और ये जो बैच है मैं आपको बता देती हूँ, इसमें MMP प्लस सुन के इट फील्स लाइक इट इज यूनिक, राइट. ये क्या है MMP प्लस? सो बेसिकली इट इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम, बट ये कोई ऐसा वैसा मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं है. मुझे भी पहले लगा था कि कोई टीचर आता है एंड मेंटरशिप दे के चला जाता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. इट विल लिटरली गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी. आपको पूरा मेंस रेडी कर देगा एंड बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है इस MMP प्लस में विच आई एम गोइंग टू शेयर. ठीक है, तो पहली बात तो ये मेरा पोर्टल है, यू कैन सी. अभी इसके थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ. Basically, Sarthi IS is known for being an affordable yet quality institute. Their tagline is all about credible faculty, quality content and affordability. MMP Plus program, which I attended in 2024, is designed to make aspirants means ready basically. इस प्रोग्राम में मुझे मिला था स्ट्रक्चर्ड GS के लेक्चर्स, ऐसे कवरेज था, फिर राइट स्मार्ट मॉड्यूल्स फॉर आंसर राइटिंग था, लाइव आंसर राइटिंग सेशंस था. मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी. वीकली मेंटरशिप एंड डाउट रिजोल्यूशन सेशन भी होता था. वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स ऑफ सारथी IS जो मुझे लगता है इनका फैकल्टी टीम है. ठीक है, डॉक्टर शिविन सर AIR 297 took GS3 and Science and Tech. His clarity and PYQ oriented approach made GS3 easier to handle. आप देख सकते हो यहाँ पे लेक्चर्स में आपको थोड़ा सा क्लिप्स दिखा रही हूँ. इकोनॉमिक्स का लेक्चर है ये. वो पढ़ाने से पहले ना एक लिंक दे देते थे पहले, तो माइंड में एक लिंक बैठ जाता था, उसके बाद वो कंटिन्यू करते थे और मतलब बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट्स का यूज़ करके वो समझाते थे, तो माइंड मैप्स भी बना देते थे वहीं पे, तो काफ़ी ईजी हो जाता था. और लेक्चर्स के बाद नोट्स भी यहीं पे अपलोड हो जाता था PDF फॉर्मेट में, तो वहीं से हम लोग रिवीजन कर सकते थे. उस टाइम पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमें अतीश माथुर सर पढ़ाते थे. एथिक्स दैट इज GS4 हमें मुदीज जैन सर पढ़ाते थे. हिज केस स्टडी डिस्कशंस एंड फ्रेमवर्क अप्रोच रियली हेल्प्ड मी इम्प्रूव माई GS4 राइटिंग, क्योंकि GS4 एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम इसका रिसोर्सेज भी इतना लिमिटेड है. बट इतने अच्छे तरीके से सर ने मतलब एथिक्स को कवर किया था ना, मतलब हर चीज़ में केस स्टडीज़ का एग्जाम्पल दे के हम लोग को समझाते थे एंड इट रियली हेल्प्ड मी. फिर जो ज्योग्राफी था वो हमें पल्लवी मैम पढ़ाती थी, GS1 में आता है वो. और जो हमें हिस्ट्री था वो हर्षवर्धन सर ने पढ़ाया था. वरुण सर सोसाइटी पढ़ाते हैं GS पेपर 1 से एंड यू कैन सी द क्लिप. क्लासेस खत्म होने के बाद हमें असाइनमेंट्स भी मिलती थी, तो उनको हमें करना होता था. असाइनमेंट्स के रूप में हमें क्वेश्चंस मिलते थे जो सॉफ्ट डेली करना होता था. ये लोग लास्ट मिनट रिवीजन के लिए माइंड मैप्स भी बना के देते थे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है इस जर्नी में मेरे लिए. सो दिस इज़ बेसिकली लाइक आप क्लासेस करो, उसके बाद आप PDFs पढ़ो, PDFs पढ़ने के बाद आपका राइट स्मार्ट क्लास होगा, राइट स्मार्ट क्लास के बाद आपका लॉ क्लास होगा, लॉज क्लास के बाद आपको माइंड मैप्स भी पढ़ने हैं. लास्ट मिनट आप रिवाइज कर सकते हो इससे. सो दिस इज़ द प्रोसेस. ठीक है, इस प्रोसेस में सब कुछ चलता है. मैं आपको बताती हूँ राइट स्मार्ट क्या है. राइट स्मार्ट में क्या होता था कि ये एक प्रैक्टिस सेशन था वेयर वी रोट आंसर्स बेस्ड ऑन PYQs. दिस मॉड्यूल मेड अस अंडरस्टैंड हाउ टू राइट टू द पॉइंट आंसर्स. सो वो टीचर्स ही लेते थे राइट स्मार्ट का क्लासेस, तो वहाँ पे वो बताते थे हमें कि कैसे हमें अप्रोच क्या रखना है, इंट्रो कैसे रखना है, कैसे आंसर लिखना है, बॉडी, कंक्लूजन, जो भी ICB का फॉर्मेट है मैंने इन्हीं क्लासेस को लेके सीखा था. स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मोस्ट वीकडेज वी हैड लाइव लेक्चर्स and on weekends we had laws or revision. recordings were available, so अगर मुझे ऐसा लगता था कभी कभार कि पेज थोड़ा स्लो है, I used to watch at 1.5x और 2x. उसके बाद मेंटरशिप एंड जो फीडबैक होता था वो रेगुलर बेसिस पे होता था. रेगुलर फीडबैक ऑन आंसर्स वाज गिवन, समटाइम्स डिटेल, समटाइम्स जेनरिक, बट इट डिड हेल्प मी स्टे कंसिस्टेंट. मेरे तो बहुत बार बैकलॉग्स भी लग जाते थे, तो उसको ही मतलब पूरा करना मेरे लिए एक चैलेंजिंग थिंग था. अदरवाइज आई रियली इन्जॉयड
दिस सेशंस, जो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, न्यू था मुझे सारथी IAS मेंटरशिप के बारे में अपने भैया के किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला था एंड उसके बाद मैंने एनरोल कर लिया था एंड उसके बाद वो सेशन स्टार्ट हो गया था और इनका सेशन ख़त्म होने ही वाला था बट उन्होंने ये एक्सटेंड कर दिया दिसंबर तक, जो कि काफ़ी रियली हेल्पफुल रहा मेरे लिए क्योंकि अभी भी मैं इनकी क्लासेस करती हूँ, आप देखते हो वीडियो में। तो नाउ टॉकिंग अबाउट लॉज मतलब लाइव आंसर राइटिंग सेशंस, वो हमारे राइट स्मार्ट के बाद होता था। ऑनेस्टली दीज वर गेम चेंजर्स। वी हैड टू लिटरली राइट 5 आंसर्स इन ए स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट ड्यूरिंग द लाइव सेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है। इट वॉज टफ एट फर्स्ट बट ओवर वीक्स इट बिल्ट रियल एग्जाम स्टेमिना इनिशियल डेज में तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड हो जाती थी बिकॉज टाइमिंग के हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको एंड मेरा हाथ लिटरली पेन करता था 5 आंसर लिखने में, बट धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था। फिर पहले तो टाइमिंग पे ध्यान दिया था क्योंकि 7 मिनट्स के बाद 8 मिनट्स का टाइम मिलता था आई गेस, और उसके बाद क्या होता था कि वो क्वेश्चन अपने आप बोर्ड से चला जाता था, तो आप मतलब ऐसे नहीं लिख सकते हो एडजस्ट करके भी, यू हैव टू लीव दैट। तो पहले तो मैंने टाइम पे फोकस किया और जब टाइमिंग मेरा थोड़ा मैनेज होने लग गया फिर मैंने अपने क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे काम किया था। तो दिस इज़ हाउ मतलब ये जर्नी ऐसे रहा है मेरा। Now talking about my personal take on the positives, the faculty quality is very strong. Shivin sir and Mudit sir especially stood out for me. हर चीज़ को PYQ के साथ लिंक करके बताते हैं, तो PYQ फोकस्ड ही है। लॉस्ट सेशन वर एग्जॉस्टिंग बट रियली इम्प्रूव्ड माई स्पीड एंड कॉन्फिडेंस। इट गेव मी अ डिसिप्लिन्ड रूटीन इंस्टेड ऑफ रैंडमली स्टडिंग। आई हैड अ टाइम टेबल एंड अ पुश टू राइट डेली। यहाँ आप देख सकते हो इनका कितना स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मतलब शेड्यूल होता था। ये मतलब क्लासेस का भी शेड्यूल वो लोग बनाते थे एंड रिविजन का भी आपको टाइम दिया जाता था प्रॉपर लॉस से पहले। तो यस, एक प्रॉपर टाइमिंग होती थी और उस हिसाब से टॉपिक्स भी सेग्रीगेटेड थे, तो उस हिसाब से ही टॉपिक्स कवर करने होते थे। तो ये आप देख सकते हैं इनका शेड्यूल। GS के साथ ऐसे क्लासेस भी होते थे हमारे, और ऐसे के लिए भी उन लोगों ने PDFs भी हमें प्रोवाइड किया, साथ में क्लासेस भी लिया जाता था। लास्ट में टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता था। सेक्शनल टेस्ट था, फिर फुल लेंथ टेस्ट था। तो सेक्शनल टेस्ट तो प्रैक्टिस के लिए वो लोग दे देते थे, बट फुल लेंथ टेस्ट जो था वो लोग इवैल्यूएट करते थे। सो आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर लिख के ये पोर्टल में अपलोड करना होता था एंड दे यूज्ड टू चेक इट, और फिर आपको फीडबैक मिलता था। फिर आपको मतलब पर्सनली मेंटर्स आके बात करते थे, आपका चेक करके आपको बोलते थे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुआ है। तो इट यूज्ड टू बी लाइक दिस। तो येस, एवरीथिंग वाज included in this मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। सो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मुझे तो ये कोर्स काफ़ी अच्छा लगा। मुझे पता ही नहीं था मेंस के लिए कुछ ऐसे अलग से होता है, बट पता चला मुझे एंड मैं काफ़ी ज़्यादा मेंस ओरिएंटेड तो रेडी हुई हूँ। अभी मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है कि मैं लिख सकती हूँ, कुछ भी आंसर लिख सकती हूँ एटलीस्ट, बिकॉज दे हैव टॉट कि कुछ छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी न्यू आए तो कैसे उसको टैकल करना है। सो येस, उसके बाद आपको अगर आपने ये वाला मतलब उनका कोर्स लिया, सो यू हैव टू बी रियली सेल्फ डिसिप्लिन्ड। आपको बहुत ज़्यादा रहना होगा बिकॉज जो इनका शेड्यूल है थोड़ा सा हेक्टिक है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो करना ही पड़ेगा। आपको 1 साल के अंदर अगर सब कुछ कंप्लीट करना है, यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग, तो इतना टाइम आपको देना पड़ेगा जो शेड्यूल वो लोग बना के देते हैं। बैकलॉग्स फिर भी लग जाते थे मेरे भी, और वो लगते हैं, बट वो फिर भी उसका भी एक अलग से मतलब स्ट्रैटेजीज निकालते थे वो लोग, मतलब शिविन सर ही बताते थे कैसे बैकलॉग्स को कंप्लीट करना है एंड ऑल। सो हो जाता था मैनेज, ठीक है। तो इनका अभी न्यू कोर्स भी निकला है 2026 के लिए। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बिकॉज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि दीदी इसका लिंक कहाँ से मिल जाएगा एंड ऑल, तो लिंक भी मैं इसमें अटैच कर दूंगी। सो येस, दिस वाज द रिव्यू। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। और कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन लाइक कमेंट below एंड मैं उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप it was informative for you, and thank you for watching this video. Bye, take care.